Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. So, in our last 3 videos, हमने अपना ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अपने अपनी अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसके में हमने पढ़ा था स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना, फाइलम, इन सब के बारे में, फाइलम एंड किंगडम. ठीक है, इन सबको हमने एक बार एक एक करके डिफाइन करा था, एग्जाम्पल्स के साथ समझा था. नाउ व्हाट आर टेक्सोनॉमिक एड्स. ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टेक्सोनॉमिक एड्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ी. लेकिन टेक्सोनॉमिक एड्स है क्या, मतलब अगर कोई चीज़ हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो हमने उस चीज़ को कैसे गैदर करके संभाल के रखा हुआ है, सो दैट इज़ टेक्सोनॉमिक एड्स. ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है. टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीशीज़ of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, in general in knowing our bioresources and their diversity. देखिए, कोई चीज़ हमारे पास होगी, हमें उसके बारे में पता होगा, हम उसको तभी यूज़ कर पाएंगे कहीं भी कि इसकी यूज़ और क्या क्या हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इन चीज़ों की यूज़ के लिए, इनकी यूजेस पता कर सकें, इसके लिए हमने इन सबको एक जो है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से इनकी इंफॉर्मेशन गैदर करके रखी है. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जब हमें पता होगा कि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनिज्म कहाँ से आई है, किससे रिलेट करती है, सो हम उसका क्लासिफिकेशन भी इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली आपकी टेक्सोनॉमिक एड है हर्बेरियम. हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स. देखिए, हर्बेरियम में क्या होता है कि स्टोर हाउस है. ये स्टोर हाउस मतलब हमने यहाँ पे प्लांट प्लांट के स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है. कैसे कि एक हमने नोटबुक लाइक ली है, उसमें प्लांट की पत्तियाँ रखी, उसको ड्राई करके प्रेस करके दबा के उसको प्रिजर्व करके रख दिया. अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. हमने उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत ही हमने उसको अरेंज किया है, कि मतलब उसको जो भी देखे तो उसके साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो सब कुछ. These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. हमें इसकी यूज़ कब पड़ सकती है, फ्यूचर में. जैसे हमें कोई अलग ऑर्गेनिज्म मिली है, कोई अलग स्पीशी मिली है, तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे कि इसके एंसेस्टर हैं या इससे रिलेट करती है. सो आगे की स्टडीज़ के लिए हमने इन चीज़ों को जो है प्रिजर्व करके रखा है. इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है आपकी हर्बेरियम में, कि डेट ऑफ कलेक्शन कौन सी है, कौन सी डेट पे कलेक्ट हुई है, कहाँ से कलेक्ट हुई है, और उसके बोटानिकल नेम्स, उसकी फैमिली और कलेक्टर का नेम, कि जिसने कलेक्ट किया है उसको उसका भी तो थोड़ा नेम आना चाहिए बीच में, छोटा सा वो भी आता है ना. बोटानिकल गार्डन. स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स. देखिए, हर्बेरियम में डेड प्लांट्स थे. ठीक है, बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स हैं. प्लांट स्पीशीज़ इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. यहाँ पर इनको अच्छे से कल्चर करके ग्रो करवाया जाता है. एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल, और हर प्लांट को उसके बोटानिकल नेम से ही इंडिकेट किया जाता है. देखिए, फेमस बोटानिकल गार्डन कहाँ कहाँ हैं. क्यू है इंग्लैंड में, इंडिया में है इंडियन बोटानिकल गार्डन हौरा में, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है आपका, लखनऊ में. नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क. प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन protected environments under human care and which enable us to learn about their food habitats and behavior. जूलॉजिकल पार्क्स को हम जू भी कहते हैं. यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, रखा हुआ है उनको, जैसे वो जिस कंडीशन में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वैसे ही उनको प्रोवाइड किया हुआ है, और ह्यूमन उनकी केयर करते हैं, उनका खाना वगैरह सब देते हैं उनको. और उससे हमें क्या पता चलता है उनकी हैबिट्स के बारे में, कि वो किस तरह से क्या करते हैं. ठीक है, एक काइंड ऑफ स्टडी हो गई उन लोगों के ऊपर. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड as far as possible the conditions similar to their natural habitats.
मैंने अभी आपको बताया कि उनके नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर कंडीशंस ही उनको प्रोवाइड की जाती हैं। म्यूजियम्स की बात करें, म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स। म्यूजियम्स में दोनों हैं, प्लांट और एनिमल। इनके स्पेसिमेंट्स मतलब इनकी डेड बॉडीज़, मतलब इनकी सिर्फ बॉडीज़ को हमने एक छोटे जार में, बड़े बड़े जार में कलेक्ट करके संभाल के रखा हुआ है ऐसे सॉल्यूशन में जिससे कि वो कभी ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे आप बायोलॉजी लैब में देखते हैं छोटे छोटे स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं, ऐसे ही म्यूजियम्स में मिलते हैं। इनको ड्राई स्पेसिमेंट्स के तरह से भी हम रख सकते हैं, और यहाँ पे स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं। किसी भी एनिमल, किसी भी चीज़ के स्केलेटन्स वगैरह रखे जाते हैं। आप म्यूजियम्स में गए हो कभी तो वहाँ पे रखे जाते हैं। की इज़ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड्स। देखिए ये किस लिए यूज़ होती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट एंड एनिमल्स के। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड? कि वो कितना मिलते जुलते हैं और कितना नहीं मिलते जुलते हैं। देखिए तो कीज़ में हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं कि एग्जाम्पल कि इसमें रेड ब्लड सेल है, मतलब जिसका रेड ब्लड है, इसका रेड ब्लड नहीं है। दो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो अलग अलग, बिल्कुल ऑपोजिट आपके ट्रेट्स, यानी कि आपके दो अलग अलग आपके ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब एक ही एक्सेप्ट होता है, दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, मतलब एक ही चीज़ को आगे बढ़ा लेते हैं। की एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीड। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड करके लिखा है। की स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। और कपलेट किसे कहा जाता है? जो हमने दो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स लिए हैं पेयर में, उनको कपलेट कहा जाता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए फैमिली के लिए अलग की होगी, जीनस के लिए अलग की होगी, स्पीशीज़ के लिए अलग की होगी, मतलब सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग कीज होती हैं। एक की फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन तीनों को नहीं बता सकती। ये एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, मतलब इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। देखिए एग्जाम्पल, एनिमल्स हैं जिसके पास रेड ब्लड है, जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। मैमल्स, बर्ड, फिश, इनके पास रेड ब्लड है, इनको अलग कर दिया हमने। नाउ जिसके पास रेड ब्लड नहीं है, हार्ड बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है। हार्ड बॉडी किसकी हो गई? इंसेक्ट्स की। यहाँ पर ये दो लिए थे, अब इनको अलग कर दिया। अब यहाँ पर दो लिए हैं, जिसके पास शेल है, जिसके पास शेल नहीं है। शेल किसके पास है? शेल फिश के पास। और शेल किसके पास नहीं है? जेलीफिश के पास। तो ये दोनों क्या हो गए? कपलेट। ये रहा कपलेट, ये रहा कपलेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए and if there is any problem then let me know, I'll solve it and I'll be more than happy to solve your problem. Thank you.